Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today I'll be talking about law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना ग्रिगोर जोहन मेंडल डिस्कवर करे पी प्लांट्स में. ठीक है, तो अपन पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के डेफिनेशन को समझेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है सम अलील्स आर डोमिनेंट व्हाइल अदर्स आर रिसेसिव. एन ऑर्गेनिज्म विद एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील विल डिस्प्ले द इफेक्ट ऑफ द डोमिनेंट अलील. इसका मतलब ये है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स रहते वो एक्सप्रेस होके आते और जो रेसेसिव कैरेक्टर्स रहते वो दब जाते. ठीक है, तो अपन यहाँ पे जब एग्जाम्पल लेके देखते ना तो आपको समझ में आ जाता. तो ग्रिगोर जोहन मेंडल जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट्स पे करे, तो अपन भी पी प्लांट का एक कैरेक्टर लेके लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर ली टॉल और शॉर्ट. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखी, होमोजाइगस टॉल. यानी यहाँ पे देखो ये जो अलील्स है, ये जीन के अलील्स, एक जीन में दो अलील्स रहते, तो ये दो अलील्स है एक जीन के. ठीक है, होमोजाइगस टॉल का मतलब है सेम. यहाँ पे आपको देखो यहाँ पर भी कैपिटल टी दिख रहा, यहाँ पे भी आपको कैपिटल टी दिख रहा. जब आपको दो भी अलील्स सेम सेम रहते तब उसको बोलते होमोजाइगस. ठीक है, यहाँ पे दो भी कैपिटल लेटर्स लिखी मैं, इसीलिए इसको बोल रहे होमोजाइगस. होमो यानी सेम. ठीक है, अपन कैरेक्टर क्या लिए, टॉल लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे टी लिखी. अब ये कैपिटल इसीलिए लिखी बिकॉज ये डोमिनेंट है. यहाँ पे डोमिनेंट यानी जो दिख के आता. ठीक है, अब होमोजाइगस शॉर्ट, होमो मतलब सेम. ठीक है, तो शॉर्ट, शॉर्ट के लिए अपन क्या लिए यहाँ पे स्मॉल टी लिए. स्मॉल टी का मतलब यहाँ पे क्या है, रेसेसिव जीन, मतलब दबी हुई जीन. ठीक है, तो जब एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट ले रहे और एक होमोजाइगस शॉर्ट पी प्लांट ले रहे और इन दोनों को क्रॉस कर रहे, क्रॉस यानी इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट होने दे रहे, उसके बाद में कैसे प्लांट्स आते वो अपन देखेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाई और ये स्क्वायर को बोलते प्यूनेट स्क्वायर. प्यूनेट स्क्वायर क्योंकि ये साइंटिस्ट प्यूनेट डिस्कवर करे इसीलिए इसका नाम पड़ा प्यूनेट स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या लिए देखो, होमोजाइगस टॉल यहाँ पे ले लिए. ठीक है, यहाँ पे अपन होमोजाइगस शॉर्ट ले लिए. अभी इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे, बस जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे तब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, देखो हर एक में यहाँ पे आपको कैपिटल टी दिख रहा, हर एक में यहाँ पे आपको कैपिटल टी दिख रहा. अगर एक भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर एक भी यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर दिख रहा मतलब वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होके आता. ठीक है, वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होके आता, क्योंकि यहाँ पे चार जगह भी आपको कैपिटल टी दिख रहा, वो वाला एक्सप्रेस होके आता कैरेक्टर. कैपिटल टी का कैरेक्टर क्या है, टॉल. कैपिटल टी का कैरेक्टर क्या है, टॉल. सिंस यहाँ पे चार जगह भी आपको एक कैपिटल टी दिख रहा, वो कैरेक्टर जो है ना एक्सप्रेस होके आ रहा. यानी ये जो जनरेशन है उसको बोल रहे F1 जनरेशन जो अभी आई. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हर जगह आपको एक कैपिटल अलील दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कैपिटल कैरेक्टर दिख रहा, इसीलिए वो ही एक्सप्रेस होके आ रहा. तो यहाँ पे ये जो जनरेशन है, यहाँ पे जो प्लांट्स आए, यहाँ पे सारे के सारे क्या है, टॉल है, ऑल आर टॉल. लेकिन इसका जेनेटिक मेकअप देखो कैसा है, होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है. ठीक है, ऑल आर टॉल एंड ऑल आर हेटेरोजाइगस. ठीक है, अब ये प्लांट्स जब आए तो ग्रिगोर जोहन मेंडल को ख्याल आया कि ये जो ड्वार्फ वाला यानी शॉर्ट यानी ड्वार्फ एंड शॉर्ट इज वन एंड द सेम. ठीक है, तो ये जो शॉर्ट वाला जीन है वो कहाँ पे गया, तो उन्हें क्या करा, अब इसमें से एक कोई भी प्लांट चुन के पॉलिनेशन के लिए उसको छोड़ दिए. ठीक है, जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं उतारी सेल्फ पॉलिनेशन. अभी देखो अपन सेल्फ पॉलिनेट कर रहे इसीलिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी सेम वही लिख रहे, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे. अभी इसको जब अपन मल्टीप्लाई कर ले रहे तो यहाँ पे देखो कैसा है, एक प्योर टॉल दिखने को मिलता, यानी दो भी सेम जीन्स है. यहाँ पे कैपिटल टी सेम जीन्स है, होमोजाइगस टॉल है. ठीक है, अब ये देखो ये भी टॉल है लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल है, ये भी टॉल है लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल है. ठीक है,
तो अगर अब अपने को इसका जीनोटाइपिक रेशियो लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइपिक रेशियो लिखना है, यानी उसका जेनेटिक मेकअप का रेशियो लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 होमोजाइगस टॉल, ठीक है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको क्या दिख रहा? एक ड्वार्फ दिख रहा, ड्वार्फ यानी शॉर्ट, ठीक है, ड्वार्फ यानी शॉर्ट। तो एक हो गया शॉर्ट और एक क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, और एक क्या हो गया? शॉर्ट। आई राइट इट विद दिस कलर। और एक क्या है? शॉर्ट है। और शॉर्ट कैसा है? होमोजाइगस शॉर्ट है, ठीक है। तो इसका जेनेटिक रेशियो या जेनेटिक मेकअप कैसा है? 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल, 1 होमोजाइगस शॉर्ट, ठीक है। अब इसका अपन को फिनोटाइपिक रेशियो लिखना है। फिनोटाइप यानी बाहर से कैसा दिख रहा प्लांट, फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो अपने को फॉर एग्जांपल इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिखना है। फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो एक्सटर्नली देखो 3 टॉल है ना? तो 3 टॉल, 3 अल्हम्दुलिल्लाह 3 टॉल, ठीक है, 1 शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे इसका जीनोटाइपिक रेशियो और phenotypic ratio. I hope you understood. If you have any doubt, you can put the message in the comment section. Thank you.